आज का जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि एक साल हमारा एसोसिएशन को बने कंप्लीट हो गया। आज उसकी जनरल बॉडी मीटिंग थी और सभी जो ऑल ओवर इंडिया से जो मेंबर्स हैं वो यहाँ आए हैं और उन सब के पॉइंट्स जो उनको बताना, ब्रीफ करना और उनकी जो भी समस्याएं हैं आगे कैसे उनको सुलझाना है वो सब इसमें डिस्कस किया गया। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम JB कौशिक है और ये जो CISF एक्स CISF वेलफेयर एसोसिएशन उसका मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा। इसका उद्देश्य यही है कि रिटायरमेंट के बाद जितने भी हमारे CISF के कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी रैंक में हों, उन सबको एक प्लेटफॉर्म ऐसा देना कि अगर कोई उनकी दुख तकलीफ़ है, कोई ग्रीवेंस है, कोई मेडिकल की प्रॉब्लम है या पेंशन की प्रॉब्लम है या फैमिली पेंशन की प्रॉब्लम है, वो हमें बताते हैं और हम बिना इसकी रजिस्ट्रेशन के भी एक दूसरे आपस में हेल्प करते थे। मुख्यतः अधिकारियों का है ये एसोसिएशन या? बता रहा हूँ, ये लोएस्ट से लोएस्ट रैंक का भी है, इसलिए इसका जो है ना कोई रैंक से कोई संबंध नहीं है। ये चाहे कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, ASI हो, SI हो, नॉन गेटेड गेटेड सभी इसके अंदर है और हाईएस्ट रैंक इसमें हमारे ADG हैं और उनके भलाई के लिए उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म। दूसरी बात मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंधित नहीं है, ना हम CISF के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दखलंदाजी करने का कोई उद्देश्य रखते हैं। सिर्फ ये है कि जितने भी रिटायरी हमारे वाले सदस्य हैं उनको जो मदद चाहिए, चाहे वो आपस में उनकी डेथ के पास सब हम जाते हैं, किसी की कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उनकी परिवार को सांत्वना के लिए, उनकी फैमिली को पेंशन दिलवाने के लिए जो पेपर कार्रवाई होती है वो ये एसोसिएशन उसमें मदद करती है। हम आज का चीफ गेस्ट कौन रहे? इसमें कोई चीफ गेस्ट नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ दिस एसोसिएशन, बहुत बढ़िया, जिसमें जो प्रेसिडेंट है वो आज की इस सभा का अध्यक्ष तो वो ही कर रहे थे, कोशिश। अच्छा, तो मतलब जो है ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई चीफ गेस्ट भी कोई दिखावा नहीं किया आपने और अभी जनगण मन का या जो है देशभक्ति गीत को धुन बज रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए, हमने पहले ही मैंने ये बताया कि ये कोई पॉलिटिकल संबंधित कोई बात नहीं है, ना हम CISF के एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दखलंदाजी चाहते हैं, लेकिन किसी भी ये अलग अलग स्टेट में हमारे पूरे इंडिया से हैं, ये रिटायरमेंट के बाद ये एम्बेसडर हैं हमारी फोर्स के, इनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा देना कि कोई भी इनकी समस्या हो, जैसे मैंने बताया मुख्यतः मेडिकल की, पेंशन की या उनके इलाज में कोई कहीं ज़रूरत आए तो हम लोगों को अप्रोच करते हैं। जो हमारे साथी अभी सर्विस में हैं वो हमारी इसमें मदद करते हैं, वो LO लगा देते हैं। एक हमारा SOP भी है जो फोर्स ने डिक्लेयर कर रखा है कि अगर किसी को रिटायरीज को ज़रूरत है तो दिल्ली में फलाना LO है, कलकत्ता में वो है, तो वो संपर्क हम करके उनको एक मदद करते हैं उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम। क्या हुआ, आपको भी कुछ कहना है सर? ये जनरल सेक्रेटरी बताइए सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कदमराज सिंह है, मैं इस एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये एसोसिएशन पूर्णतः गैर राजनीतिक है, केवल कल्याणकारी काम के लिए जो CISF के रिटायर्ड हैं उन्हीं के जो भी दुख तकलीफ़ है, जो वैधानिक समस्याएं हैं, वाजिब समस्याएं हैं जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई हैं, उसमें कुछ देरी होती है तो उस चीज़ को हम संज्ञान में लेते हैं और संज्ञान में लेने के बाद में उचित फोरम पर वो आवाज़ हम उठाते हैं। ये आप कह सकते हैं इट इज़ ए वॉइस ऑफ CISF रिटायर। पेंशन वगैरह का जो है समस्या, ये भी कुछ समस्या है कहीं आपका? बहुत जटिल समस्या है, फॉर्म भरने में या किसी में दिक्कत हो। पेंशन की कोई समस्या नहीं है, हाँ कुछ कारण बस न अपना फॉर्म ठीक से न भर पाने की वजह से, अपनी सूचनाएं जो अपेक्षित हैं न दे पाने की वजह से जब उसमें देरी होने लगती है तो हम लोग उसको तत्काल नए लोगों को पेंशन बंद होने की बात भी बात है।
देखिए ऐसा है, जहाँ पेंशन की बात हम करते हैं तो फैमिली पेंशन तो डिपार्टमेंट उसके रिटायरमेंट के दिन से शुरू कर देता है, लेकिन उस कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी फैमिली पेंशन मिलती है। वो फैमिली पेंशन ठीक सुचारू रूप से मिले, चाहे हमें बैंक में अप्रोच करना पड़े या उसकी लास्ट यूनिट में अप्रोच करना पड़े या उस फैमिली को सांत्वना देते हैं, ऐसे फॉर्म भरना सिखाते हैं, उस फैमिली पेंशन की हम बात कर रहे हैं। पेंशन में तो डिपार्टमेंट तो आपने देखा कि जो है भारत की जो सेनाएं हैं, उनका जो अर्धसैनिक बल है, इतनी डिसिप्लिन है कि सरकार से उनको कोई शिकायत नहीं होती है। अपनी समस्याओं को वो खुद से ही जो है पहले कोशिश करते हैं कि खुद डिसिप्लिन में रह के कैसे अधिकतम से अधिकतम जो है अपने बारे में जो है अपनी समस्याओं को दूर कर लें। ऐसे ही हम मिलेंगे फिर दोबारा, तब तक जो है आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे कि देश के जो योद्धा हैं इन लोगों का मनोबल ऊंचा रहे। धन्यवाद।